हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। तो दोस्तों, आज फिर लग चुके हैं हम अपने काम धाम में और अपने इन्हीं काम धामों को आपके साथ साझा करने आ चुके हैं। तो पहले तो हमारी शुरुआत सुबह से ही होती है और खाना पीना बनाने से होती है। तो दोस्तों, अभी मैं खाना पीना बना चुकी हूँ। हाँ, वीडियो एडिट करने दे बेटा। तो मैं खाना पीना बना चुकी हूँ और खाना पीना बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया क्योंकि मिस्टर जी लग चुके हैं कलर करने के लिए। तो वैसे मैंने उनको लगाया है, खुद नहीं लगे हैं। तो उनके पीछे मुझे बार बार भागना पड़ रहा है, कभी ये लेकर आ कभी वो लेकर आ। तो ऐसा में ना खाना मेरा काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था। तो खाना बन के पापा जी को दे दी, फिर उसके बाद मैंने भी खाना ले लिया और फिर बच्चों को भी मैं थोड़ा थोड़ा खिला दूँगी। ये सब्ज़ी उबाल के जो है ना बच्चों के लिए निकाली हुई थी, रोटी चुप पड़ने के बाद मैं उनको थोड़ा थोड़ा करके खिला दूँगी। तो ऐसा करके मैं अपने बच्चों को खिला देती हूँ। आज का खाना पीना जो है ना, जो हम खाते हैं वो थोड़ा थोड़ा खा लेते हैं। तो मुझे थोड़ा सा एक्स्ट्रा इनके लिए अलग से नहीं बनाना पड़ता है। तो दोस्तों, आप सब यार, एक तो बारिश हो गई है ना। बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, पता नहीं क्यों बारिश हो रही है इतनी सारी। तो चलिए दोस्तों, चलो क्या कर सकते हैं, अब वो तो प्रकृति के अनुरूप हम तो जा भी नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, फटाफट से खाना खा लिया मैंने। खाना खाने के बाद मैं भी लग गई थी काम करने को। तो मिस्टर जी चले गए थे शॉप में क्योंकि उनको ना बार बार बुलावा आ जा रहा था। शॉप नहीं खोली होती है तो भी मतलब कस्टमर जो है ना वो बुलाने आ जाते हैं घर में। तो ऐसा जो है ना मेरा काम हो नहीं पा रहा था। तो मैंने भी देखते देखते मैंने कहा चलो जहाँ तक मेरा हाथ पहुँचता है वहाँ तक तो मैं काम कर ही लेती हूँ। तो भैया थोड़ा थोड़ा मैं काम करने के बाद बच्चों को भी देखना पड़ता है। और यहाँ पे मैं सीढ़ियों में जो कलर किया हुआ था ना वो ख़राब ना हो, तो उसको बड़े आराम से बचाते बचाते हुए कलर लगा रही हूँ। अब देखते हैं कि कितना ख़राब होता है सीढ़ियों का कलर। हो गया तो क्या करें, कोई बात नहीं, अब क्या कर सकते हैं। मतलब पहले तो दिमाग चला नहीं, बाद में ही चला कि चलो यहाँ पे भी पेंट कर देते हैं। तो चलिए, यहाँ पे मैं लग चुकी हूँ और थोड़ा थोड़ा मतलब कर देती हूँ। बाकी अगर जहाँ तक होता है वहाँ तक करूँगी, बाकी मिस्टर जी आके अब खुद ही करेंगे। तो देखिए कैसा कर रही हूँ। और बस ना पेंट करना बहुत ज़्यादा आसान हो गया है, वो इसलिए क्योंकि ना आजकल रोलर आ गए हैं। तो रोलर से ना कलर बहुत ज़्यादा आसानी से लग जाता है। कोई भी बिगनर कोई भी हुआ मतलब सब लगा सकते हैं। और मुझे भी नहीं आता था कभी, मैंने कभी नहीं किया ज़िंदगी में। लेकिन ना जब मैं कर रही थी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि ना ज़्यादा मेहनत नहीं लग रही थी। तो यहाँ पे मिस्टर जी आ गए, मेरे से बोले तुझे सब्र नहीं हुआ। मैंने कहा अब देखो ना इतना लेट हो रहा है, तो मैंने सोचा चलो भैया काम कर लेते हैं। फिर बच्चे टाइम पे सोते हैं, टाइम पे जाग जाते हैं, तो ना सोचते हैं कि फटाफट काम हो जाए। तो फिर क्योंकि बच्चे फिर तंग करने लग जाते हैं तो सोचते फटाफट से काम होता रहे ना, तो इस वजह से। तो भैया यहाँ पे सिंगल पेंट होने के बाद कुछ टाइम हम रुके हुए थे और जैसे ही वो सूखा, मतलब आधा दिन लग गया था सूखने में। तो सूखने के बाद ना यहाँ पे मिस्टर जी सेकंड कोट करने पे लग गए थे। तो उतने टाइम पे मतलब ना यहाँ पे मैंने एक दिन गैप करने के बाद यहाँ पे भी हमने पेंट कर दिया और रात रात भर मैं लगी रही। मतलब माउंटी में पूरा पेंट जो है ना वो मैंने किया है। छत की दीवार, मतलब जो छत में है ना माउंटी की छत में भी मैंने ही पेंट किया। और ये जो ग्रीन कलर का पेंट दिख रहा है ना, ये पेंट मिस्टर जी ने किया है। कि उन्होंने कहा कि ये मैं करूँगा क्योंकि वहाँ तक ना मेरा हाथ नहीं पहुँच पाता, तो मिस्टर जी ने ही किया है। और बाकी ऊपर का और जो साइड साइड की जितने भी दीवारें रहती हैं उसमें सभी में पेंट मैंने किया है। बाकी मैंने अपने प्लांटर्स भी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, अभी मैं फिलहाल ब्लॉग स्टार्ट कर चुकी हूँ और अभी मॉर्निंग के 10 बज गए हैं। तो दोस्तों, फिलहाल मैं रूम में ही हूँ, रूम से अपने ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो आप मेरे पीछे देख सकते हैं हमने कलर पेंट जो किया ना वो कर दिया है। तो इसका फाइनल लुक जो है ना इस प्रकार से आ रहा है उभर के। और बाकी इस सभी को इग्नोर करिएगा क्योंकि ना मैं अभी इसकी ना साफ़ सफाई पे लगी हुई हूँ क्योंकि पूरा घर कमरा जो है ना तहस नहस हुआ पड़ा है। और पहले से आप कलर देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों, फिलहाल मैं अभी साफ़ सफाई करूँगी और उसके बाद मैं इन सभी को मैं सेट करने वाली हूँ। क्योंकि ये देखिए, ये इधर ना कलर का जो पेंट किया था ना मिस्टर जी ने, सारा पेंट जो है ना वो ऐसा ही हो रखा है। तो ये मुझे ना बिल्कुल पूरा साफ करना पड़ेगा। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कैसे सामान रखना है, क्योंकि मैं सोच रही हूँ थोड़ा सा ना इसको चेंज करके रखेंगे। तो चलिए जी, ब्लॉग में बने रहिएगा। तो ये अलमारी कैसे कब सेट कराओगे तुम। मैं कैसे रख लूँगी अकेले। हाँ, ये मेरे को पहलवान समझ रहे हैं।
हाँ, ये इसका गत्ता जो है ये देखो सारा गीला हो गया है, तो इसको मैं फिर मैं डाल दूंगी। सो दोस्तों, यहाँ पे मैं मिस्टर जी से कह कहा के मतलब ना उनके हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं कि करवा दो तब जाके काम करवाते हैं। तो एक बार कहने पे तो काम करवाते हैं नहीं। तो फिलहाल कह कहा के मैंने ना अपनी अलमारी और सोफ़ा सेट जो भी है ना वो ठिकाने लगवा लिया है उनसे कह कहा के, क्योंकि ना अलमारी में यार सामान भरा हुआ था और मेरी बस की थी नहीं खाली करके उसको दोबारा से सेट करने की। तो इस वजह से ना मैंने ऐसा कि खिसकवा दूँ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैंने ना कुछ इस प्रकार से इसको रख दिया है। फ़ोटो वगैरह पहले ज़्यादा ख़राब दिख रहा था, अब ज़्यादा सही दिख रहा है। अब यहाँ पे भी कुछ रखना है, देखते हैं क्या करते हैं। दोस्तों, जैसे जैसे हमारी वीडियो नहीं जिस दिन आ रही थी ना उन दिनों में मैंने ये काम किया है। तो उस दिन तो बहुत ज़्यादा मैं थक जाती हूँ, तो पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वीडियो एडिट करने के बाद आप तक पहुँचाएँ। तो दूसरे दिन मैंने ये वीडियो आपके साथ मतलब ये शेयर कर रही हूँ, और बारिश भी बहुत ज़्यादा हो रही है तो भैया काम भी हो ही जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे ना फ़िलहाल जो बच्चों के अब पहले तो ये छोटे हुआ करते थे ना, बिल्कुल छोटे-छोटे, तो ना ये बैग कैरी बैग हुआ करते थे। तो अब तो किसी काम के हैं नहीं, तो मैंने कहा चलो इनको बैग में ही भर के रख देते हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल ना मैंने सारा कपड़ा सामान जो है वो रख दिया है बैग में भर भर के। और अपने बेड को भी, अब क्योंकि दूसरे रूम की सफाई तो हो चुकी है लेकिन इस का रूम की सफाई करनी तो मुझे ही है। तो फिर मैं लग चुकी थी, मैंने कहा चलो करना ही है तो निपटा ही देते हैं, क्योंकि ये पेंट करने के बाद मतलब जो भी खिलाना मचा होता है ना उसको साफ सफाई करनी भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। फिर यहाँ पे दीवार पे मतलब ना एक तो ये वाटर कलर रहता है तो ये ख़राब होता नहीं है। तो फिर मतलब पानी से जल्दी ख़राब होता नहीं है। तो यहाँ पे थोड़े से धब्बे वगैरह लगे हुए थे, मैंने उसको कपड़े से पोंछ दिया तो वो आसानी से छूट गए। तो यहाँ पे मैंने अपने बिस्तर वगैरह जो है बेड मतलब सेट करने पे लग गई। मैंने कहा बेड भी लगा ही लेते हैं, हाथ लगे, क्योंकि एक बार जो काम हो जाएगा सो हो ही जाएगा, रह जाएगा तो रह ही जाएगा। तो यहाँ पे फिर मैंने आजकल ये बेड में मतलब रूम में हम लोग सो तो रह नहीं है, क्योंकि मैं तो बाहर सोती हूँ बच्ची को लेके और मिस्टर जी दूसरे कमरे में रहते हैं। तो फिर इस कमरे में आना कम रहता है, और मतलब कपड़ों वगैरह के लिए ही, क्योंकि अलमारियाँ इस यहाँ पे रखी हुई हैं तो उस वजह से आना होता है। तो फिर मैंने कहा यहाँ पे थोड़ा सेट रहेगा ना तो आने में और देखने में भी ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ पे मैंने सोफ़ा में भी जितने कपड़े वगैरह रखे हुए थे उसको भी मैंने जो है वो सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे बीच बीच में मेरी बच्ची भी बोल रही है तो आप ना इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि आप क्या कर सकते हैं यार, यही टाइम रहता है कि वीडियो एडिट कर लो, उतने में ये लोग जागते हैं सोते हैं, तो यार क्या ही करें। तो फिर चलो आप ना सभी एडजस्ट कर लीजिएगा। बाकी मैंने दूसरी अलमारी में भी कुछ जो मेरे पास ना फ्लावर पॉट रखे हुए थे छोटे छोटे, मतलब जो सजाने वाले मैंने ले रखे थे, तो मैंने उन्हीं को लगा दिया है। तो रूम की साफ़ सफाई करने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे अपनी किचन में मतलब किचन में पूरी साफ़ सफाई हो चुकी थी, लेकिन ना जो फ्रिज भाई साहब रह ही गया था साफ़ करने को। तो मैं कहा चल आज हाथ लगे इसको भी साफ़ कर देते हैं। तो दोस्तों, आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हो ना, क्योंकि यार यही काम धाम है जो कि आपके साथ में शेयर कर दे रही हूँ। और धीरे धीरे काम निपटा लेते हैं। और एक तो मेरी तबीयत का भी कोई भरोसा रहता नहीं है, कब मैं ठीक रहती हूँ कब बीमार रह जाती हूँ, क्योंकि ज़्यादा काम कर लेती हूँ तो मैं बीमार पड़ जाती हूँ, मेरे हाथ पैर कमर बहुत ज़्यादा दर्द होते हैं। मैंने कहा जब ठीक हूँ तो काम कर ही लो, तो ऐसे मैं अपने सारे काम निपटा ही ले रही हूँ। तो चलिए दोस्तों, अभी मैं अपने कमरे का जो है ना वो फाइनल लुक जो है वो आपको दिखा देती हूँ कि अभी मेरा कमरा कैसा लग रहा है। तो सबसे पहले तो बेड देखिए, और बेड की हालत तो ऐसे ही रहेगी क्योंकि काफ़ी पुराना बेड है। और यहाँ पे बच्चे का जो है ना वो लगा के रखा है मैंने बिस्तर। साथ में यहाँ पे मेरा सोफ़ा आ गया। पहले इस कॉर्नर पे ना अलमारियाँ हुआ करती थी, तो मैंने यहाँ पे सोफ़ा लगा दिया ताकि यहाँ पे ना थोड़ी सी स्पेस हमें मिल सके चलने फिरने के लिए। और छोटी अलमारी को यहाँ पे फिट कर दिया, बड़ी अलमारी को यहाँ पे कर दिया सेट। तो देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से जो है अभी मेरा रूम लग रहा है। तो आप सभी को कैसा लगा। फिलहाल अभी इस कमरे की टोटली सफाई हो गई है। बाकी जो दूसरा कमरा है उसकी भी मैंने सफाई कर दी है, लेकिन उस पर कलर नहीं हुआ है तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं, वो ऐसा ही दिखेगा। और जैसे कि कमरे छोटे छोटे हैं, सामान बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे एडजस्ट हमें करना पड़ता है। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल ना सारा काम हो ही गया है, बस कलर भी हो गया है। इस वॉल पे भी हमने पेंट कर दिया है, बाकी ऊपर का भी जो है ना उधर भी हमने पेंट कर दिया है। और
वो कमरा भी हो गया है, ये कमरा रह गया है। किचन की साफ़ सफाई भी हो गई है। बाकी ये जो दीवार है ना, तो इस दीवार को वाइट पेंट करना है क्योंकि यहाँ पे वाइट ही अच्छा लग रहा है। और बाकी ये वाला जो है ना, यहाँ पे मिस्टर जी बोल रहे थे ना कि वॉलपेपर लगाएंगे, तो अब देखो क्या क्या बनता है। जो बनेगा जैसा हो पाएगा वैसा ही हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो चलिए जी, अभी के लिए ब्लॉग में बने रहिएगा।